नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3 में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संविधान में मान्यता प्राप्त की गई? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक का भाग कहा है? याद रखिएगा, भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। प्रारंभ में कितने मूल अधिकार दिए गए थे? याद रखिएगा, प्रारंभ में कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपको सामने। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? अधिकारों का लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय पर। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका है? अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध संसद द्वारा लगाया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? कानून का समान संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 73वां। याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? याद रखिएगा, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। उसी कड़ी में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषा स्वतंत्र में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। उसी कड़ी में कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। याद रखिएगा, 24 घंटे के अंदर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बेहद संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों का उपचार दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? याद रखिएगा, किस याचिका का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? याद रखिएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। उसी कड़ी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 का में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। उसी कड़ी में किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? किस केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है बच्चों को शिक्षा का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीत की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा और इसका टेस्ट ऑनलाइन अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।